बाबू सोना लिखकर करते हो अपनी वाली के पास सेंट, अब नहीं होगा वीवो आईपीएल टूर्नामेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो अब वीवो आईपीएल नहीं होगा, तो इसकी जगह क्या होगा और उससे हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता था वीवो आईपीएल से, और भारत देश के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता था, इस सब के बारे में समझने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो आईपीएल, आईपीएल कौन नहीं जानता, आप भी जानते हो हम भी जानते हैं। आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। अब आईपीएल के पहले लिखा रहता था वीवो, अब यही वीवो नहीं लिखा रहेगा। अब क्या लिखा रहेगा, तो अब यह वीवो नहीं लिखा रहेगा, इसी वीवो की जगह लिखा रहेगा टाटा। पहले आप अपनी वाली बोलते थे अरे अभी वीवो आईपीएल देख रहे हैं बाद में फ़ोन करना, लेकिन अब आप ये नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे अरे अभी टाटा आईपीएल देख रहे हैं बाद में फ़ोन करना। समझ गए? तो अब वीवो नहीं लगा रहेगा आईपीएल के पहले, अब लगा रहेगा टाटा। यानी कि जो 2022 में आईपीएल होने वाला है उस आईपीएल के पहले टाटा लगा रहेगा। यानी कि जो कमेंट्री करने वाले लोग भी हैं वो लोग भी यही बोलेंगे टाटा आईपीएल में आपका सभी का स्वागत है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब इसके बारे में हम कुछ समझते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो वीवो, वीवो क्या है, वीवो एक तरीके की कंपनी है। किसकी कंपनी है? स्मार्टफोन की कंपनी है। फ़ोन है यानी कि जो फोनवा आता है ना, तो फोनवा कंपनी क्या नाम रहता है? वीवो नाम रहता है। अब यह जो वीवो कंपनी है यह है चाइना की। अब जानते हो चाइना जो है वो खुसुर पुसुर कहीं ना कहीं खोदाबंसी लगाया रहता है, जिसके कारण जो चाइना है वो भारत का दुश्मन है। पाकिस्तान तो है ही, उसकी बातें छोड़ो, उसकी बतिये अलग है। अब चाइना भी जो वो दुश्मन है। अब आप जानते हैं जो आईपीएल है वो आईपीएल भारत का सबसे प्रसिद्ध खेल है। अब आईपीएल ही हमारे दुश्मन के कंपनी का प्रचार कर रहा है अपने ही नाम के आगे, तो ये जो कि अच्छा नहीं लगता। तो रतन टाटा जी को आप जानते हो कि जिनकी कंपनी है टाटा, अब वही टाटा कंपनी जो रतन टाटा जी हैं वो कहे कि ये वीवो ज़्यादा तोड़ ले, हट यहाँ साहब हट। अब वीवो नहीं लगा रहेगा, अब टाटा लगा रहेगा। अब रतन टाटा जी अपनी कंपनी का नाम लगवाएंगे। जैसा कि आप जानते हो रतन टाटा जी की कंपनी का नाम है टाटा, तो यानी कि अब आईपीएल के पहले आपको टाटा लिखकर आएगा, यानी कि अब टाटा आईपीएल आप बोलोगे। अब हम इसके बारे में कुछ समझते हैं। जैसा कि आप जानते हो वीवो क्या है, एक तरीके की कंपनी है। अब यही जो आईपीएल है ना, आईपीएल के पहले कोई नाम लगाने के लिए आईपीएल जो है वह कई करोड़ों रुपए लेता है उस कंपनी से, कई करोड़ों रुपए लेता है। अब कितना करोड़ रुपए लेता है इसके बारे में आगे समझेंगे, लेकिन यही वीवो खाली लगाने के लिए, लिखने के लिए ना, जो वीवो कंपनी है वो कई करोड़ रुपए आईपीएल को दी होगी तब आईपीएल जाकर लगाया। रतन टाटा जी भी कई करोड़ रुपए आईपीएल को दिए होंगे तब जाकर आईपीएल रतन टाटा जी की कंपनी यानी कि टाटा को आईपीएल के पहले लगाया। अब इससे होता क्या है नाम लगाने से, तो जो कमेंट्री करने वाले लोग होते हैं ना वो हमेशा यही बोलेंगे आप वीवो आईपीएल देख रहे हैं, वीवो आईपीएल में इन्होंने इतना छक्का मारा, इन्होंने इतना चौका मारा वीवो आईपीएल में, यानी कि अगर वो आईपीएल बोलेंगे तो आईपीएल से पहले वीवो जरूर लगाएंगे। यही होता है। अब इससे होता क्या है, तो इससे आप हैं हम हैं तो हम लोग के माइंडियम ना रट उठता है वीवो 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 आईपीएल वीवो आईपीएल वीवो आईपीएल। और जब हम कभी कुछ खरीदने जाते हैं, कौन फ़ोन उन खरीदने जाते हैं, तो हमारे मुँह से खाली यही निकलता है भैया वीवो फ़ोन दिखा दो। यानी कि कहीं भी हम जाएंगे तो वीवो नाम निकलता है। कहीं कमेंट्रिया वाले जो करते हैं, कमेंट्री जो करते हैं वो लोग इतना बोल देते हैं वीवो ना, हम लोग का माइंडियम रट उठता है वीवो 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 वीवो, पूरा माइंडियम रट उठेगा वीवो वीवो, जिसके कारण वीवो कंपनी खूब चलने लगती है। और वीवो जो कंपनी है जैसा कि आप जानते हो भारत में एक बार बहुत ज़्यादा तहलका आ गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा बिक रही थी वीवो। शायद आपके घर में भी वीवो फ़ोन होगा। और हम लोग कहते हैं चाइना की कंपनी को बाइकआउट करो, यानी कि चाइना का सामान ना खरीदो, लेकिन भारत का जो सबसे प्रसिद्ध खेल है आईपीएल, वही अपने नाम के सामने लगाता था वीवो का नाम, यानी कि चाइना के कंपनी का नाम। लेकिन अब आईपीएल भी कर रहा है हट वीवो, वीवो का नाम नहीं रहेगा, अब टाटा का नाम रहेगा। टाटा आईपीएल अब आप बोलोगे। अब देखिए यही जो नाम होता है पूरा ना, इसको हम कहते हैं टाइटल स्पॉन्सर्स। टाइटल का मतलब होता है यही जो ये जो नाम है आईपीएल, इसको हम कहते हैं टाइटल। क्या कहते हैं? टाइटल। और इसी आईपीएल के पहले आप किसी कंपनी का नाम लगा दो तो उसको कहेंगे हम टाइटल स्पॉन्सर्स। अब स्पॉन्सर्स का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप हैं, आपसे कोई कंपनी कहेगी कि आप हमसे इतना रुपया ले लीजिए और हमारे कंपनी का प्रचार कर दीजिए, हमारी कंपनी का बस नाम ले दीजिए, इतना रुपया ले लीजिए, उसी कहते हैं हम स्पॉन्सर्स। तो ये जो नाम है ये है टाइटल, और ये नाम जो है किसी कंपनी का नाम लगा दे रहा है पैसा लेकर, जिसके कारण ये हो गया स्पॉन्सर, इसीलिए इसको हम कहते हैं इस नाम को टाइटल स्पॉन्सर। तो देखिए ये जो वीवो है, तो पहले जो वीवो जो था वो टाइटल स्पॉन्सर था आईपीएल का, क्या था? टाइटल स्पॉन्सर्स। लेकिन 2022 में टाटा हो जाएंगे आईपीएल के टाटा स्पॉन्सर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है टाइटल स्पॉन्सर्स और क्यों नाम लग रहा है, क्योंकि रतन टाटा जी भी बहुत करोड़ों रुपए दिए होंगे आईपीएल को, तब जाकर आईपीएल टाटा जी का नाम लगा रहा है अपने नाम के सामने। अब जो कमेंट्री वाले हैं वो लोग ये बोलेंगे
टाटा आईपीएल में आप सभी का स्वागत है, टाटा आईपीएल में इतने रन बनाया, इनको ऑरेंज कैप मिली टाटा आईपीएल में। तो टाटा टाटा हर जगह रट उठेगा। टाटा जैसे कि कंपनी जानते हो ये मोटर यानी कि कार और बनाने का काम करती हैं और भी अन्य तरीके के काम करती हैं। लेकिन कई खेल ऐसे भी हैं जो कि टाइटल स्पॉन्सर्स नहीं रखते, यानी कि अपने नाम के सामने कौनो नाम नहीं लगाएंगे। जैसा कि आप जानते हो NBA एक खेल होता है जो कि टाइटल स्पॉन्सर नहीं रखता है। टाइटल स्पॉन्सर मतलब ये है कि NBA जो है वो अपने नाम के आगे कौनो नाम नहीं लगाएगा, यानी कि ये नहीं लगाएगा बीबो NBA, ओप्पो MBA, ये सब नहीं रहेगा इसमें। ये अपना नाम यूनिक रखते हैं, इनके नाम के सामने कुछ भी नहीं होगा। अगर टी शर्ट पे भले आप कुछ लिख सकते हैं उनके कि वीवो लिख दीजिए, ओप्पो लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सैमसंग लिख दीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन नाम के सामने आप कुछ नहीं लिख सकते। नाम इनका यूनिक रहता है। और देखिए यह जो वीवो है ना, हालांकि इसका ऐड यानी कि ऐड ओड चलेगा, जो प्रचार उचार आता है उसमें वीवो का ऐड आ सकता है, लेकिन जो पहले बोला जाता था कि वीवो आईपीएल अब नहीं बोला जाएगा, अब केवल टाटा आईपीएल बोला जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो जो टी शर्ट लोग पहने रहते हैं, जर्सी जो पहन के खेलते हैं वो लोग, खिलाड़ी लोग जो टी शर्ट पहन खेलते हैं, उस पर भी वीवो लिखा हो सकता है, लेकिन जहां आईपीएल लिखा होगा उस आईपीएल के पहले हमेशा टाटा लिखा होगा, इतना जान लीजिए। अब हम समझते हैं कि कंपनी कितना रुपया देती है तब जाकर आईपीएल नाम लगाता है। देखिए आईपीएल जैसा कि जानते हो आप 2008 में खेलना शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2008 में। तो जो 2008 में आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था तो वो था डीएलएफ एक तरीके की कंपनी है। तो 2008 में आईपीएल को बोला जाता था डीएलएफ आईपीएल। क्या बोला जाता? कमेंट्री वाले भी यही बोलते थे डीएलएफ आईपीएल में इन्होंने इतना रन माना, इन्होंने आउट हो गए, ये लोग 0 पर आउट हो गए। तो इस तरीके से बोला जाता था डीएलएफ आईपीएल में। और ये कब तक चला था? तो ये चला था 2012 तक, यानी कि 2008 से 2012 तक यही चला था। और डीएलएफ कंपनी ने कहा था कि आईपीएल को हम 40 करोड़ रुपए देंगे हर साल, यानी कि जब तक ये लगाते रहेंगे। तो 2008 से 2012 तक इनका नाम लगा था आईपीएल के पहले, यानी कि डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था। जैसे अभी वीवो आईपीएल बोला जाता है ना, तो उससे पहले डीएलएफ आईपीएल बोला जाता था। अब देखिए 2012 के बाद ना दूसरी कंपनी आ गई, वो आ गई पेप्सी। अब यह जो पेप्सी कंपनी थी ये कही कि हम इनसे ज़्यादा पैसा देंगे, आप हमारा नाम लगाइए आईपीएल के पहले। तो आप सुने होंगे बहुत बार बोला जाता था पेप्सी आईपीएल। क्या बोला जाता था? पेप्सी आईपीएल। तो पेप्सी जो है, पेप्सी भी 2-3 साल तक पैसा दी थी, यानी कि 2013 से 2015 तक वो पैसा दी थी। और कितना पैसा दी थी? तो वो दी थी 79.4 करोड़ रुपए हर साल। फिर उसके बाद एंट्री हुई वीवो की। वीवो ने कहा कि हम आपको आईपीएल को 100 करोड़ रुपए देंगे, आप हमारा नाम लगाइए। तब आईपीएल में यह जो वीवो कंपनी है उसने 100 करोड़ रुपए दिया आईपीएल को, तभी से बोला जाने लगा वीवो आईपीएल। क्या बोला जाने लगा? वीवो आईपीएल, यानी कि आईपीएल से पहले वीवो लग जाता है। अब देखिए कब तक? तो वीवो ने कहा कि हम आपको 2 साल तक पैसा देंगे, रुपया देंगे 100 करोड़ रुपया, यानी कि 2016-2017 में आईपीएल में वीवो आईपीएल बोला जाता था। और देखिए फिर उसके बाद वीवो फिर से कंपनी ने पैसा दिया, 2018 में दिया, 2019 में भी दिया। और कितना दिया? तो डायरेक्ट दिया उसने 439.8 करोड़, इतना रुपया दिया। 439.8 करोड़ रुपया दिया। सोचिए पहले 100 करोड़ रुपया दिया, लेकिन उसके 2 साल बाद 400 करोड़, यानी कि सोच लीजिए कितना तेज वीवो डेवलप हुआ होगा, कितना पैसा उसके पास आ गया होगा कि वो 400 करोड़ से भी ज़्यादा दिया। अब देखिए इतने का तो ये प्रचार कर दे रहा है, यानी कि इसका कई गुना इसका फायदा हुआ होगा तभी दिया ना, कि झूठे थोड़ी ना देगा। अब यह जो वीवो है, जैसा कि आप जानते हो कि 2020 में भारत और चाइना के बीच में नहीं पट रही थी, जिसके कारण आईपीएल ने कहा कि हम वीवो का नाम नहीं लगाएंगे, कोई दूसरी कंपनी आए। तो 2020 में वीवो का नाम ना रखकर हम बोलते थे ड्रीम 11 आईपीएल। जैसा कि आप जानते हो कि ड्रीम 11 भी आया था, तो बोला जाता था ड्रीम 11 आईपीएल 2020 में। और ड्रीम 11 ने दिया था 222 करोड़ रुपए, तब ड्रीम 11 लगा था आईपीएल के पहले। फिर उसके बाद वीवो एंट्री मार दिया, तो ड्रीम 11 का नाम 2021 में फिर हट गया। तो 2021 में फिर से वीवो आ गया। वीवो ने कहा कि हम फिर से रुपये देंगे, आप फिर से नाम लगाइए। तो उसने फिर से जितना यहाँ पर दिया था 2018-2019 में, उतना ही रुपया फिर से यहाँ पर दिया 2021 में। 439.8 करोड़ रुपया दिया फिर से 2021 में। लेकिन तब आए रतन टाटा जी। रतन टाटा जी कहीं ज़्यादा उड़ रहा है वीवो हुआ, क्या ज़्यादा उड़ रहा है, अब वीवो हटाना है। तब रतन टाटा जी ने अपने कंपनी से, यानी कि रतन टाटा जी ने आईपीएल को पैसा दिया, और आईपीएल के आगे अब लिख कर आएगा 2022 में टाटा आईपीएल।
और 2022 में जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं आईपीएल के वो हैं रतन टाटा जी, यानी कि उनकी कंपनी टाटा। अब टाटा आईपीएल लिख कर आएगा और रतन टाटा जी ने 335 करोड़ रुपए दिया है आईपीएल को केवल इस साल के लिए, तब आईपीएल लिख रहा है टाटा अपने नाम के आगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कितना कितना रुपया दिया जाता है, तब जाकर आईपीएल जो है वो अपने नाम के आगे किसी कंपनी का नाम लगाती है। वीवो आईपीएल, टाटा आईपीएल और पेप्सी आईपीएल। आई होप आप समझे होंगे। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो सब भी ये सब जाने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।